Hello students, myself Ashwini from Brightline Institute। आज मैं आपकी क्लास डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से शुरू कर रहा हूँ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हम सबको ये पता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। जनरली बच्चे सोचते हैं कि जो हम डायरेक्ट बात करते हैं वो डायरेक्ट स्पीच है, जो इनडायरेक्ट घुमा के बात करते हैं उसको इनडायरेक्ट स्पीच होता है। तो स्टूडेंट्स कीप इन माइंड, ये जो फंडा जो है ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं होता। चलो मैं आपको एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक सिंपल तरीका बताता हूँ। सपोज करो कि हमारे पास दो ग्रुप है ए एंड बी और एक ग्रुप है सी और डी का। अगर ए बात करे बी से और बी बात करे ए से तो दिस विल बी डायरेक्ट स्पीच। सिमिलरली अगर सी डी से बात कर रहा है और डी सी से बात कर रहा है तो ये भी हमारी डायरेक्ट स्पीच हुई। लेकिन अगर सी जो है ए और बी की कन्वर्सेशन को जब वो डी को जाके बताएगा तो ये हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच। सो कीप इन माइंड, जब कोई तीसरा आदमी या चौथा आदमी तीसरे आदमी को दो लोगों की बातों को बताता है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होते हैं, और जब आमने सामने कोई बात करता है तो उसको डायरेक्ट स्पीच करते हैं। तो इसी के साथ हम एक शुरू करते हैं कि अगर हमारे पास एक सेंटेंस है, जैसे हम लेके चलते हैं कि ही सेज टू मी कोमा you are a good person, you are a good person। तो स्टूडेंट कीप इन माइंड कि अभी आप यहां पर देखें कि हमारे पास दो सेंटेंस है। ही सेज टू मी नंबर वन, दूसरा यू आर ए गुड पर्सन। और इसमें आप ये देखेंगे कि एक सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, एक सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के बाहर है। जब भी कोमा इन्वर्टेड कोमा का शुरू हो जाएगा तो आप उसको डायरेक्ट सोच लीजिए कि ये वी आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का। अब दोनों में डिफरेंट क्या है, मैं एक सेंटेंस, जो पहला जो सेंटेंस है ये वाला, ही सेज टू मी, ये मैं सेंटेंस लेके चलता हूँ। तो हमारे को ये पता है कि कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट होना जरूरी है और वर्ब होना जरूरी है। तो ये हमारे को पता है कि ये सब्जेक्ट है, ये हमारे पास ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर? और जब भी सब्जेक्ट जो है, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हम इस सब्जेक्ट को बात करेंगे एज ए रिपोर्टर, एज ए रिपोर्टर, और ऑब्जेक्ट को बात करेंगे एज ए रिपोर्टी, रिपोर्टी। एंड दिस इज टू रिपोर्ट, टू रिपोर्ट। अब हमारे को पता लग गया कि हम सब्जेक्ट को रिपोर्टर मानते हैं, सब्जेक्ट को रिपोर्टर मानते हैं और ऑब्जेक्ट को रिपोर्टी मानते हैं। तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि रिपोर्टर जो है वो रिपोर्टी को कुछ रिपोर्ट करना चाह रहा है, और वो क्या करना चाह रहा है, वो रिपोर्ट करना चाह रहा है ये। जब हमारे को पता लग गया कि इसको रिपोर्ट कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। और जब ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया तो हमारे को ये वाला जो पहला जो सेंटेंस है ये हो जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच। अब हमारे पास ये सब कुछ करने से हमारे पास ये दो चीज़ें निकली कि जो हमने सेंटेंस बताया कि एक सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है, एक सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है। जो रिपोर्टिंग स्पीच में जो सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के बाहर होगा उसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच, और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है
उसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। अगर ये सब कुछ क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इनको दोनों को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है तो हमारे को एक फार्मूला लगेगा। वो फार्मूला क्या है? 1 2 3 SON। तो स्टूडेंट 1 2 3 SON जो फार्मूला है ये हमारे नरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये जो 1 2 3, अब हमारे को ये कंफ्यूजन है कि 1 2 3 और SON है क्या, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि 1 2 3 जो हमारे को ढूंढना पड़ेगा वो हमारे को ढूंढना पड़ेगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। रिपोर्टेड स्पीच में ये हमारे को ढूंढना पड़ेगा कि 1 2 3 कहाँ पर है। मैं आपको बताऊंगा 1 2 3 क्या होता है। और ऐसे ही SON जो है वो हमारे को ढूंढना पड़ेगा रिपोर्टिंग। ठीक है। अब आपको याद होगा कि मैंने आपको एक पिछले वीडियो के अंदर एक टेबल लिखवाई थी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल, दैट इज आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, योर्स, ही, शी, इट, दे, देयर, देम। ये हमारे को एक टेबल लिखवाई थी। अब हमारे को ये 1 2 3 का मतलब है कि फर्स्ट पर्सन 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, चेंज इनटू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। जो रिपोर्टिंग स्पीच के ऊपर जो मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट कौन सा होता है, ही, दैट इज रिपोर्टर। तो एक एज ए फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट एंड सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, दैट इज यू। फर्स्ट पर्सन में मैं यहां पर आपके लिए क्लियर कर देता हूं, आई और वी अगर आता है तो वो फर्स्ट पर्सन में आएगा। सेकंड पर्सन में यू आएगा, तो सेकंड पर्सन हो जाएगा। थर्ड पर्सन में ही वगैरह, ही, शी, इट आता है तो वो हमारा थर्ड पर्सन में वो आएगा। उसमें वो देना, ये मार्कर देना ग्रीन वाला। थर्ड पर्सन जो है वो हमारा चेंज होगा नो चेंज। इट मीन्स जितने भी ही, शी या इट आता है वो हमारा चेंज नहीं होगा। ये आप हमेशा याद रखेंगे कि ये विजिबल है, ग्रीन वाला विजिबल है, ग्रीन वाला विजिबल है ना। ठीक है। तो अभी हमारे को ये पता लग गया कि नहीं दिख रहा CH, हाँ, चेंज। तो ये हमारे को पता लग गया कि हमारे को ये 1 2 3 SON कितना जरूरी है। इससे हमारे को आगे बढ़ेंगे जब हम लोग, तो ये एक फार्मूला हमारा क्लियर हो गया। अगर हम अब इसको इसी फार्मूले के बेस के ऊपर इस सेंटेंस को हम चेंज करते हैं, इस सेंटेंस को चेंज करने के लिए क्या करना जरूरी होगा? कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो चेंजेस हमारा जो पहला सेंटेंस है, जैसे ही सेज टू मी, तो ऑलवेज कीप इन माइंड अगर इसकी जगह से आता है तो से चेंज नहीं होगा, से का से रहेगा। अगर इस से के साथ टू का एडिशन हो जाता है तो ये टेल आ जाएगा। और अगर इसके सेज आता है, सिर्फ सेज, तो सेज का सेज रहेगा। और अगर
सेज टू आता है तो टेल्स रहेगा। ये हमारा प्रेजेंट टेंस में है सारा ये। और अगर पास्ट में आ जाए, से का सेड आ जाता है तो सेड का भी सेड रहेगा। और अगर सेड टू आता है तो ये हमारा हो जाएगा टोल्ड। और अगर सेड टू में ऐसा कोई सेंटेंस आता है जिसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इस्तेमाल हो तो उसमें आस्क्ड आएगा। तो ये हमारा स्टार्टिंग के लिए एक सेंटेंस बनाने के लिए एक बेस बहुत जरूरी होता है। तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो फार्मूला लगाना है 1 2 3 SON, दैट इज फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन ही शीट या दे कोई अगर आता है तो दैट विल नॉट बी चेंज। एंड नाउ बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, हमारे को जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है उसके अंदर हमेशा वर्ब चेंज होगा और कुछ ना तो सब्जेक्ट चेंज होगा ना ऑब्जेक्ट चेंज होगा। मीन्स ना तो रिपोर्टर चेंज होगा ना रिपोर्टी चेंज होगा। तो हमारे को सिर्फ चेंज करना है जो हेल्पिंग वर्ब है, या हम ले लेके चलें वर्ब जो है, अगर से आता है तो से का से रहेगा। लेकिन अगर से के साथ टू इन्वॉल्व हो जाता है तो से टू को हम टेल करेंगे। और अगर से सिंपल आता है तो सेज रहेगा, सेज के साथ टू इन्वॉल्व होता है तो टेल्स हो जाएगा। सिमिलरली ये हमारा प्रेजेंट था। और अगर हम पास्ट की बात करें तो सेड का चेंज सेड ही रहेगा। अगर सेड के साथ टू आ जाता है तो टोल्ड हो जाएगा। और अगर सेड टू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में है तो हमारे को आस्क्ड में चेंज करना पड़ेगा। तो अब हम ऐसे ही एक सेंटेंस ये द्वारा जो लिखा हुआ है इसको हम चेंज करते हैं। तो अब आप देखेंगे बहुत ही मज़ेदार तरीका होगा चेंज करने का, और कोई मुश्किल नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई मुश्किल नहीं है। और जैसे मैं लेके चलता हूँ, ये डायरेक्ट हमारी स्पीच है। और अगर इसमें इनडायरेक्ट में लेके चलेंगे तो हमारे को ही का ही रहेगा। सेज टू तो हमारा टेल्स आ जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया, ही टेल्स मी। ठीक है। अब इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो कंजक्शन इस्तेमाल होगा तो वो इस्तेमाल होगा दैट। दैट। अब आ गया यू। यू जो है हमारा सेकंड पर्सन है। तो मैंने आपको बताया था 1 2 3, मैं यहां पर लिख देता हूं 1 2 3 SON। तो यू हमारा एक सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो ये सेकंड पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू मी, दैट आई। यू के साथ आर आ रहा है तो आई एम ए गुड पर्सन। तो ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बहुत सिंपल तरीके से चेंज हो गया। ठीक है। अभी हमारे को एक ध्यान देने वाली ये बात ये होगी कि अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है, मैं ये दोबारा इस पे लिख देता हूं कि इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन प्रेजेंट टेंस, then no changes of tense required in reported speech। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच जो है वो चेंज, उसका टेंस चेंज नहीं होगा। अगर वो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रहेगा, अगर वो पास्ट में है तो पास्ट में रहेगा, अगर फ्यूचर में है तो वो फ्यूचर में रहेगा। मैं इसके लिए आपको और एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। किसी सेंटेंस को हम लेके चलते हैं या कोई और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको बहुत आसानी रहेगी। He says to me, I am playing cricket। I am playing cricket। तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस है।
रिपोर्टिंग स्पीच में, और इसमें भी प्रेजेंट कंटिन्यूस लग रहा है, या कोई भी प्रेजेंट में कोई भी लगेगा। तो जब ये ऐसी पोजीशन आती है तो हम सिंपली लिखना पड़ेगा ही टेल्स मी दैट। अब यहां पर देखिए आप, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन मैंने बता रखा है चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, ही। तो दैट ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो हमारे को ये पता लग गया कि ये आया। अगर ये इसकी जगह ये आ जाए कि दैट आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो ये इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए दैट ही वॉज, आई वॉज का वही रहेगा, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। तो अगर अब ये पास्ट में आ गया और ये हमारा पास्ट में आता है, और अगर हम फ्यूचर में लेके चले तो फ्यूचर में डायरेक्ट इसको लेके चले तो डायरेक्ट आएगा आई विल बी, या आई शैल बी, या आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो यहां पर हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। तो मैं समझता हूं कि यहां तक आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो ये हमारा था प्रेजेंट टेंस के अंदर, जब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो प्रेजेंट टेंस में थी। चलो अब हम लेके चलते हैं, अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है। पास्ट टेंस का इसका मतलब ये है कि अगर ये he said to me I am playing cricket, I am playing cricket। अब आप यहाँ इसमें देखिए कि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, तो जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस के अंदर आएगी तो हमारे को ये क्लियर लेके चलना पड़ेगा कि इसके चेंजेस होने के कुछ तरीके हैं। चेंजेस होने का क्या तरीका है कि अगर ये पास्ट टेंस है और यहाँ पर ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट है और ये हमारा प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। इसको हम अगर और डिस्क्राइब करें तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। ठीक है, हमेशा याद रखना है, ये अभी आपको याद करने वाली चीज बता रहा हूं कि अगर कोई भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर कोई भी प्रेजेंट टेंस आता है, प्रेजेंट टेंस आता है, तो वो हमेशा पास्ट टेंस में कन्वर्ट होगा। इट मीन्स अगर मैं इसको और थोड़ा एलोबरेट करूं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट डेफिनेट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी प्रेजेंट है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ऐसे ही कंटिन्यूस, अगर मैं कंटिन्यूस को लेके चलता हूं तो मैं किस में चेंज करूंगा, पास्ट कंटिन्यूस में। अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट लेके चलता हूं तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लेके चलता हूं तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ये हमारा लॉजिक तब है, या ये फार्मूला तब लगता है जब हमारे रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट की बजाय पास्ट टेंस इस्तेमाल होगा। अब ये तो प्रेजेंट का हमने बता दिया कि प्रेजेंट कोई भी टेंस होगा वो पास्ट टेंस में चेंज होगा, लेकिन दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास, अगर हमारे को पास्ट टेंस आ जाए, अगर हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट आ जाए
पास्ट इंडेफिनिट हमेशा चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। और अगर ये पास्ट कंटिन्यूस है तो ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। और अगर पास्ट परफेक्ट आ जाए या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाए, ये कोई भी टेंस चेंज नहीं होगा, ये सेम ही रहेगा, नो चेंज। ठीक है, क्लियर है। और फ्यूचर के लिए कोई भी अगर विल शैल आएगा, अगर विल शैल है कुछ नहीं करना उसको वुड या शुड में चेंज कर देना। तो ये हमारा एक सिस्टम हमने जो चालू करा, ये इसको चेंजेस हैं। कुछ चेंजेस और भी हैं जो मैं आपको अभी बता देता हूँ, क्योंकि जब हमारे पास सारे तरीका आ जाएगा हमारे पास, तो हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तुम कर दो, मैं कर दूं? बोल, अभी है ब्रेक ले लेते हैं या फिर